हेलो गाइस, मेरे पास एक लेनोवो का मदरबोर्ड आया था जो नो डिस्प्ले में होता है। जो रैम सेक्शन छेड़ा होता है, रैम आईसी प्लस इसके इनपुट की जो मोसपेड होते हैं रैम सप्लाई के, ये दोनों मोसपेड भी छेड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें पावर लगा के इसको ऑन करता हूँ, और ये एमडी का बोर्ड है, और ये देखो डायरेक्ट ही इसको ऑन करता हूँ तो 1200-1300 का लोड ले रहा होता है। पर रैम सप्लाई जब मैं इसकी नापता हूँ तो इसकी जो वोल्टेज है रैम सप्लाई की, इसको नापता हूँ तो ये देखो 1.2 की जगह बन रही है 0.7 वोल्ट बन रही है, मतलब कि रैम सप्लाई प्रॉपर नहीं बन रही। तो अब रैम सप्लाई की सर्किट पे ही किसी ने काम करा होता तो मैं भी देखता हूँ। तो मुझे ये दो मॉसफेट और कुछ रेजिस्टेंस भी ख़राब दिखते हैं जब मैं इसकी वोल्टेज और चीज़ें नापता हूँ। तो जो मेरे को रेजिस्टेंस ख़राब दिखते हैं तो मैं एक दूसरे बोर्ड से इन दोनों मॉसफेट को और कुछ रेजिस्टेंस जो मेरे को ख़राब दिखते हैं फिजिकल की मॉइस्चर है, तो उन दोनों को चेंज कर लेता हूँ। दोनों मॉसफेट को भी चेंज कर लेता हूँ। इनको चेंज करने के बाद जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरा पूरा सर्किट रेडी हो जाता है सही से। तो इसमें रैम और हीटसिंक सब मैं बैठा लेता हूँ। उसके बाद मैं इसमें पूरी डिस्प्ले केबल कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें डायरेक्ट में पावर लगा के इसको ऑन करके देखूंगा कि रैम सप्लाई कितनी बन रही है, और हम लोड पे भी गौर करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, इसका साइड में ही नोवो बटन होता है लेनोवो का। तो देखो लोड पहले तो इसका 700 हो गया, लोड ओके हो गया पूरा। पहले 1000-1200 जा रहा था। और उसके बाद रैम सप्लाई नापते तो रैम सप्लाई भी प्रॉपर बन रही है 1.2 वोल्ट। ये देखो 1.2 वोल्ट, क्योंकि DDR4 का रैम स्लॉट है तो 1.2 वोल्ट बनेगी जो प्रॉपर बन जाती है। और मेरा स्क्रीन पे डिस्प्ले भी आ जाता है। मतलब कि रैम सप्लाई की सर्किट में प्रॉब्लम थी जिसके चक्कर में वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रही थी। यही मेरे पास केस था। थैंक्स।